जहां सावन के पहले सोमवार को लेकर शिव भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है, वहीं भारत के पड़ोसी देश नेपाल में स्थित भगवान शिव के विशाल मंदिर पशुपतिनाथ पर भी भक्तों का तांता लगा रहा। भगवान शिव के भक्त सुबह से ही भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के लिए कतार में खड़े नजर आए। श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए ट्रस्ट प्रशासन द्वारा मंदिर की सुरक्षा एजेंसियों के जवानों के सहयोग से भक्तों को कतारबद्ध भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन कराए। भारत से भी बड़ी संख्या में भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पर श्रद्धालु दर्शन करने आए। भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए राजस्थान के धौलपुर जिले से भी वरिष्ठ पत्रकार सतीश शर्मा, राजेश महेंद्रपुरा, वरिष्ठ पत्रकार विनोद तिवारी और राजस्थान पुलिस में तैनात हाल ही में एएसआई पद पर पदोन्नत हुए योगेश तिवारी ने भी भगवान के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया एवं भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के प्रमुख ट्रस्टी और अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के संरक्षण स्वामी अर्जुन प्रसाद बास्तोला से मुलाकात कर भारत नेपाल के संबंधों को लेकर चर्चा की। मंदिर के प्रमुख ट्रस्टी स्वामी अर्जुन प्रसाद बास्तोला ने बताया कि आदिकाल से ही नेपाल और भारत के संबंध मधुर है। चाहे बात भगवान महादेव और माता सती का विवाह व इसके बाद सतयुग में भगवान राम और माता जानकी की शादी के बाद दोनों ही देशों के संबंध रोटी बेटी के बन गए। प्रमुख ट्रस्टी ने बताया कि महाभारत काल में भी अर्जुन के बेटे अभिमन्यु का विवाह भी नेपाल की बेटी उत्तरा से हुआ था। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनसे यह तय है कि दोनों ही देशों के संबंध सदा मधुर ही रहते हैं। परंतु ट्रस्टी अर्जुन प्रसाद ने धौलपुर से पहुंचे भक्त गणों का पीताम्बरा उड़ाकर और रुद्राक्ष की माला पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं नेपाल पहुंचे पशुपतिनाथ के भक्तों ने शॉल उड़ाकर पशुपतिनाथ मंदिर के ट्रस्टी व अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के संरक्षक का सम्मान किया और जल्द ही भारत आने का आमंत्रण दिया। बास्तोला ने बताया कि वे नासा में वैदिक की करीबन 48 कक्षाएं ले चुके हैं। वहीं उनके द्वारा चारों वेदों पर पीएचडी भी की जा चुकी है। भारत के काशी विश्वविद्यालय में भी उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। स्वामी अर्जुन प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक के अलावा भारत के 4 बड़े ब्राह्मण संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। वही स्वामी संहिता शास्त्री के रूप में विश्व भर में ख्याति प्राप्त है। गौरतलब है कि बीते वर्ष भारत के मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री खिलराज रेग्मी और स्वामी अर्जुन प्रसाद बास्तोला ने भाग लिया था। नेपाल और भारत ये जो है सनातन काल से ही सत्ययुग में माता सती देवी और भगवान भोलेनाथ की शादी हुई और कैलाश और भारत का संबंध जुटा। दक्ष प्रजापति की बेटी थी, जुट गया। कैलाश अभी चाइना में चला गया, उस समय नेपाल में ही था। और त्रेता युग में आके जगदननी माता सीता और भगवान राम के बीच में विवाह हो गया और भारत और नेपाल का रोटी बेटी का संबंध हो गया बहुत, जिससे पूरा रामायण लिखा गया। उसके बाद में द्वापर युग में आके महाराजा विराट नेपाल के थे। विराट नगर बहुत बड़ा शहर है पूर्व में नेपाल में, वहाँ के राजा थे वो। उनकी बेटी उत्तरा अर्जुन के बेटे अभिमन्यु से ब्याही थी और उनके पुत्र राजा परीक्षित हुए। जो हम लोग श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं ना, वो ऋषि सुखदेव और परीक्षित का संवाद है। तो नेपाल और भारत जो है दोनों देश अलग हैं, लेकिन सत्ययुग से लेकर के कलयुग तक दोनों के बीच में रोटी बेटी का संबंध है। और भाईचारा ऐसा है कि एक अलग देश होते हुए किसी भी भारतीय को नेपाल आने के लिए कोई वीज़ा की जरूरत नहीं है। बाकी सब कंट्री के लोगों को वीज़ा चाहिए नेपाल आने के लिए, बिना वीज़ा के नहीं आ सकता है। लेकिन भारतीय जो आते हैं उनके लिए एक आधार कार्ड, वो वोटर कार्ड, अगर फ्लाइट से आएंगे तो दिखाना पड़ेगा, रोड से आएंगे तो वो भी जय श्री राम कोई कुछ नहीं बोलता है, सीधा सीधा आ जाइए और आपको किसी प्रकार की असुविधा यहाँ पर नहीं होती है। हर चीज़ जो है सब जगह मित्रवत व्यवहार होता है। जैसे कल आपने देखा होगा कस्टम वालों ने भी तो तत्काल आपकी पुर्जी बना दी को, आप आ गए, गाड़ी की परमिशन मिल गई। कितने दिन के? 5 दिन के लिए, 4 दिन।